हेलो गाइस, नमस्ते। मैं सोनिया कौशिक आज आपके साथ फिर नए ब्लॉग के साथ। और मेरे विचार कईयों को पसंद नहीं आते तो मैं उनसे पहले ही क्षमा प्रार्थनिक हूँ अगर मेरे विचार आपको पसंद नहीं आते हैं। देखिए, रावण जैसा दुश्मन होना चाहिए। अगर दुश्मन हो तो रावण जैसा। कि लोग बाग सोचते हैं ना कि दुश्मन भी हो तो भाई टक्कर का हो। रावण जैसा विद्वान कोई भी नहीं था। रावण इतना बड़ा विद्वान था कि 9 ग्रह उसने बांध दिए थे और शनिदेव तो उसके पैर के नीचे था। कहते 9 महीने तो उसने काक के नीचे दबा के रखा था रावण ने। और उसके 10 सर नहीं थे, लेकिन 10 लोगों के दिमाग होते ना, उतनी सोच उसके अंदर थी रावण के अंदर। ये जो कहते ना 10 सर थे, 10 सर के मतलब 10 दिमाग उसके अंदर घुसे हुए थे। 4 जो हमारे वेद होते ना, वो उसे मुंह जुबानी याद थे रावण को। रामचंद्र जी ने उनका वध किया तो उन्होंने भी लास्ट टाइम में लक्ष्मण जी से कहा कि एक विद्वान इंसान जा रहा है सृष्टि से, आप उससे ज्ञान ले लो, इनसे बड़ा ज्ञानी दुनिया में कोई नहीं है। और भोले बाबा के वो परम भक्त थे, परम भक्त। पता है दुनिया भोले बाबा से क्या मांगती है? धन दौलत, ऐश आराम, अमरत्व का पर कि मैं अमर हो जाऊं। तरह तरह के लोगों ने भोले बाबा से वचन मांगे कि हमें ये कर दो, हमें अमर कर दो, हमें फलाना कर दो, हम जिस पे हाथ टेके वो भस्म हो जाए। हर एक ने अलग अलग चीज भोले बाबा से मांगी, लेकिन रावण ने पता है क्या मांगा? रावण ने भोले बाबा को मांगा कि भोले बाबा, मुझे आप इतने अच्छे लगे हो, मैं आपको देख के फूला नहीं समा रहा, बस आप मेरे बन जाओ और आप मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहो। उसने ये नहीं देखा कि माता पार्वती है, उनके 2 बच्चे हैं। बस भोले बाबा पे ही मतलब ऐसा इंसान मिलना मुश्किल है कि नहीं। कहते हैं लोग बाग, कहते हैं भगवान भी कहते हैं कि जो आता है वो हमारे यहाँ मांग नहीं आता है। किसी ने ये भी मांगा मुझे भक्ति को, तो एक रावण ही ऐसा था जिसने भोले बाबा को मांगा कि आप बस मेरे बन जाओ, मैं आपका परम भक्त बनना चाहता हूँ, मुझे अगर आशीर्वाद देना चाहते हो तो बस मैं आपका परम भक्त बनूं और आपके लिए जीऊं। और कहते हैं उसे पार्वती रावण को इतनी पसंद आई थी कि वो भोले बाबा से पार्वती को मांग लेते। लेकिन पार्वती की जो छाया है मंदोदरी, वो पार्वती जी की छाया ही है। इतनी सुंदर मंदोदरी थी जिससे रावण की शादी हुई और वो भोले बाबा को ही मानती थी। जब रावण का वध हुआ तो मंदोदरी गई रणभूमि में और रामचंद्र जी ऐसे बैठे थे और सोच रहे थे कि ये कैसा नरसंहार हो गया है, कितने लोग मर गए हैं, क्या हो गया है। पीछे से उन्होंने देखी कोई परछाई मेरे ऊपर आ रही है। उन्होंने परछाई को देखते एकदम पलटे और बोले, माता प्रणाम, आप कौन? कि मैं रावण की बीवी हूँ मंदोदरी, और मैं ये देखना चाहती थी कि कौन है इतना पराक्रमी जो मेरे पति 3 लोगों को हरा चुके। कुबेर का तो रथ था उनके पास, 9 ग्रह उनके वहां वो कर रहे थे। तो कहते माता आपने क्या देखा कि मैं क्या हूँ? तो माता ने कहा कि मैंने ये देखा कि मैं इतनी सुंदर, मंदोदरी उनकी पत्नी, और तब भी उन्होंने सीता का हरण किया, पराई स्त्री का हरण किया कि मैं इसे पटरानी बनाऊंगा। और आप जिसके ऊपर पराई स्त्री की छाया भी आ गई तो आपने एकदम पलट के देखा और माता करके प्रणाम किया। रावण इतना विद्वान था, इतना विद्वान था कि जब रामचंद्र जी को समुद्र पार करना था तो उन्हें सूझ नहीं रहा था मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि मैं एक यज्ञ करवाता हूं, भोले बाबा की उपासना करूंगा। तो जो जामन थे वो ब्रह्मा जी के ही वंशिज थे और रावण के वो दादा लगते थे। तो उनने कहा राम जी ने कि भाई मुझे यज्ञ करवाना है
और यज्ञ के लिए मुझे पंडित चाहिए और मैंने शिवजी जी का उपासना करनी है। तो उन्होंने कहा तो इससे तो रावण से बढ़ के तो कोई पंडित है ही नहीं, और भोले बाबा भोले बाबा के वो परम भक्त हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो आ जाएंगे, आप हमारा संदेशा लेके उनके पास जाएं। तो जामंत जी गए उनके रावण के यहाँ पे राज्य में। तो रावण को पता लगा कि जामंत जी आ रहे हैं। उन्होंने अपने सब दास दासियां उनकी सेवा में लगा दिए कि उन्हें स्वागत के साथ लाया जाए। और जामंत जी वहाँ पे पहुँचे और उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। जामंत जी ने बोले, दादाश्री आप यहाँ आए, हमें बहुत खुशी हुई। बाबा आप यहाँ आए, हमें बहुत खुशी हुई। और किस काम से और कैसे आए आप यहाँ पे? कह रहे मैं आपकी अतिथि सेवा देखकर बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन 2 वनवासी हैं, राम और लक्ष्मण, और वो भोले बाबा का यज्ञ करना चाहते हैं और उपासना करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि पंडित भाई जो आए और यज्ञ कराए, मतलब जजमान का। तो रावण ने कहा जो आप कहो, मैं इस यज्ञ को खुद करने के लिए आऊँगा, मैं आपका न्योता स्वीकार करता हूँ। और रावण ने उनका न्योता स्वीकार। कह रहे जी ये बता दो क्या क्या मतलब सामग्री वगैरह जो भी सामान होता है, जो लाना होता है, वो तो लिस्ट बना दो तो हम लिख के ले जाएं, या जो जो सामान लाना है वो हमें बता दीजिए। तो रावण ने कहा जब आपने यही कह दिया कि वो वनवासी हैं, और पंडित का फर्ज होता है अगर जजमान सामग्री लाने में असमर्थ है तो पंडित अपना सारा हिसाब किताब बना के लेके जाए यज्ञ का, और जब वो पूजा कराए तो मैं अपने आप यज्ञ का सामान जो भी है वो मैं लेके आऊँगा। बोले ठीक है, तो आप मुहूर्त निकालो। तो 9 ग्रह रावण ने खट 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 ऐसे ऐसे जैसे जो थे वो बैठाए। मुहूर्त निकला 5:30 बजे का। रावण ने कहा मैं 5 बजे पहुंच जाऊंगा, आप टेंशन ना लेना। और अपने बेटे को बुलाया मेघनाथ को कि बेटा जा अशोक वाटिका में और माता सीता को संदेश दे कि तुम्हें हवन करने जाना है। हवन होना है, रामचंद्र जी का हवन जब भी पूरा होगा जब मियाँ बीबी साथ बैठेंगे, नहीं तो हवन नहीं लगता कभी भी। हवन नहीं लगता। तो लेकिन आपका मेरा हरण कर रखा है, जब तक मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ कि यज्ञ होते ही आपको वापस आना है, सिर्फ आप इतने ही वहाँ रहोगे जितनी देर यज्ञ होना है। कहते ठीक है। और जी वो सीता को लेके वहाँ पहुँच जाते हैं। पीछे पीछे पहले रावण पहुँचता है, फिर मेघनाथ। तो प्रणाम करते हैं रघुवंशी राम लक्ष्मण कि आपके चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम ब्राह्मण की पदवी पे थे, दुश्मन की पदवी पे नहीं थे, ब्राह्मण की पदवी पे थे। तो उन्होंने कहा चलो यज्ञ की तैयारी कराओ। तो राम जी ने कहा कि भाई पत्नी के बिना तो यज्ञ नहीं होगा। तो रावण ने हंस के कहा मैं पंडित हूँ और मुझे पता है कि यज्ञ किस चीज़ के बिना अधूरा रह सकता है, इसलिए मैं सारी सामग्री लेके आया हूँ। मैंने इनसे कहा था जो यज्ञ के लिए चीज़ चाहिए वो मैं हूँ, लेके आया हूँ। आपकी पत्नी को बगल में बैठाओ। लेके आए हुए थे सीता को साथ में, और यज्ञ को संपूर्ण करवाया। यज्ञ को पूरा विधि विधान से उन्होंने, रावण ने पूजा पाठ कराई। अब जब रावण चलने लगा तो रघुवंशी राम बोले कि आप अपनी मुझे दक्षिणा बताएं, आपने यज्ञ करवाया। बोले दक्षिणा? तुम मुझे क्या दक्षिणा दोगे? मेरे पास तो कुबेर का खजाना मेरे पास है, कुबेर मेरा गुलाम है, मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। कहते नहीं नहीं, जब आप अपने उस पर अटल हो तो हम भी अपने उस पर अटल हैं, तो हमारा फिर ये यज्ञ भी नहीं लगेगा। जो मैं यज्ञ कर रहा हूँ ये यज्ञ नहीं लगेगा फिर हमारा, तो दक्षिणा तो पंडित जी आपको लेनी ही पड़ेगी। तो पता है रावण ने क्या शब्द बोले कि अगर आप मुझे दक्षिणा ही देना चाहते हो तो जब मेरा अंत समय आए तो आप दोनों मेरे सामने हो और मेरे प्राण निकल जाए। तो कहता तथास्तु, हम यही दक्षिणा देंगे आपको। तो
ये कहा राम जी ने, और राम जी ने जब चरण छुए, विदाई होने लगी, तो रावण ने कहा जिस मकसद के लिए आपने ये यज्ञ करवाया है, आपका वो मकसद कामयाब हो। दुश्मन हो तो ऐसा कि उनको जीत का आशीर्वाद पहले ही देगी। तो देखिए, कहते हैं कईयों की मुक्ति लिखी होती है। जो एक बात बताओ, 9 ग्रह जानता हो, 9 ग्रह जानता हो, तीनों लोग का याद वो हो, चारों वेदों को जानता हो, उसे नहीं पता था कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। बस कहते ना कलंक लगना होता है, तो वो बात थी। बाकी उन्हें सीता को कभी छुआ तक भी नहीं था। तो दुश्मन हो तो रावण जैसा, जो रावण ने अपनी वीरता दिखाई और राम जी ने भी अपना फर्ज निभाया। तो आप लोगों को यही कहेंगे कि चाहे किसी से दुश्मनी भी आपकी चल रही हो ना, तो आपको उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। नहीं है तुम्हारी बातचीत एक अलग है, लेकिन हमेशा कि वो अपने घर खुश रहे, हम अपने घर खुश रहें। लेकिन आज अगर दुश्मनी बंध जाती है ना, कि बेटा कब ऐसा मौका आए कि इसके घर का जुलूस निकले और मैं तमाशा देखूं। आज के टाइम में अगर किसी बंदे पे मुसीबत चल रही है, तो बाहर के ढोलक बजाने वाले नहीं होते, अपने ढोलक बजाने वाले होते हैं। अरे इनका क्या तमाशा हो रहा है, 1 से 2 को बात बताएंगे, 2 से 3 को बताएंगे, 3 से 4 को बताएंगे, और बात को अखबार से भी तेज फैला देते हैं। तो तुम लोगों से तो अच्छे दुश्मन हैं। रावण जैसे देखो कि कोई निंदा नहीं, कोई चुगली नहीं, उनका नोता भी स्वीकार के उन्हें आशीर्वाद भी देके गए, और तुम अपने होके भी अपनों की जड़ें काटते हो। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, अपनों को अपने सपोर्ट करें और अपनी धारणाओं को थोड़ा चेंज करें। बाकी आपकी समझ है, आप जो करोगे जैसा करोगे, आपका अपना दिमाग है। मैं सोनिया कौशिक, अगर मेरा शब्द किसी को बुरे लगे हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और किसी को अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मैं सोनिया कौशिक।